हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। तो मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों की। और ये महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ किसकी होंगी? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्होंने अपनी कविताओं में देश प्रेम और समाज की क्या अवस्था है, इन विषयों को स्थान दिया है। डॉक्टर नगेंद्र इनके विषय में कहते हैं कि देश की दुरावस्था के कारणों और देशोन्नति के उपायों का जितना अधिक वर्णन इन्होंने किया है, इतना भारतेंदु की कविताओं में भी नहीं मिलता। इस संदर्भ में ये नई से नई घटना को भी अपने काव्य का विषय बना लेते थे। एक बार पार्लियामेंट में दादा भाई नारोजी को काला कह दिया गया, तो उनके काला कहे जाने पर इन्होंने शोभपूर्ण कविता लिखी। वो क्या लिखते हैं कि अचरज होत, अंग्रेजों को संबोधित करते हुए लिखते हैं, अचरज होत तुम्हू सम गोरे बाजत कारे। अचरज होत तुम्हू सम गोरे बाजत कारे। फिर क्या कहते हैं? तासों कारे, तासों कारे, कारे शब्द हूँ पर वारे, कारे शब्द हूँ पर वारे। फिर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कारे कृष्ण राम जलधर जल बरसावन वारे, जल बरसावन वारे। ताही सो कारण, ताही सो कारण इहि अति प्यारे, ताही सो कारण इहि अति प्यारे। ठीक है, कि हमें तो बहुत हैरानी हुई कि तुम्हारे समान जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों से इतनी नफरत करते हैं। वो कहते हैं कि इनके समान दादा भाई जो नारोजी हैं, उनसे काले तो हम काले शब्द पर ही न्यौछावर कर देते हैं। मतलब हम तो काले शब्द पर ही बलिहारी जाते हैं, वो तो व्यक्ति हैं। कारे कृष्ण, क्योंकि कारे रंग की इतनी अधिक महत्व है हमारे जीवन में कि हमारे पूजनीय कृष्ण, हमारे पूजनीय राम, हमारे क्या हैं? काले रंग के हैं। और जल बरसाने वाले, अन्न उपजाने वाले जलधर भी काले रंग के होते हैं। और इसी कारण से हमें काला रंग जो है वो बहुत प्रिय है। अगली पंक्ति में वो क्या लिखते हैं कि निर्धन दिन दिन होत है, निर्धन दिन दिन होत है, भारत भुव सब भांति। निर्धन दिन दिन होत है, भारत भुव सब भांति। ताही बचाई न कोऊ सकत, ताही बचाई न कोऊ सकत निज, ताही बचाई न कोऊ सकत निज बल भुज बुद्धि कांति। ताही बचाई न कोऊ सकत निज बल बुद्धि कांति। ठीक है, तीसरी इनकी पंक्ति देखिए, वो क्या कहते हैं? भयो भूमि भारत में, भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, महाभयंकर भारत। और ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं इनकी? हार्दिक हर्षादर्श। ठीक है, ये पंक्तियां कहाँ से हैं? हार्दिक हर्षादर्श से। चौथी इनकी पंक्ति देखिए, वो क्या कहते हैं
किए सनाथ हम भोली भारत की प्रजा अनाथन। यहाँ पर वो क्या प्रकट कर रहे हैं? अपनी राजभक्ति प्रकट कर रहे हैं। फिर वो अंग्रेजों को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि राजभक्ति भारत सरिस, राजभक्ति भारत सरिस और ठोर कहूँ नाही, कि भारत के समान राजभक्ति आपको अन्य कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों को आश्वस्त कर रहे हैं। ठीक है। और इनकी पंक्ति देखिए, धार्मिक सद्भावना को प्रकट करते हुए ये कह रहे हैं कि सब धर्म में वही सत्य सिद्धांत न और विचारो। क्या कहते हैं? अपनी धार्मिक सद्भावना वो व्यक्त कर रहे हैं कि सब धर्म में वही सत्य सिद्धांत न और विचारो, सिद्धांत न और विचारो। ये इनकी पंक्ति कहाँ मिलती है? ये इनकी पंक्ति मिलती है आनंद अरुणोदय में। आनंद अरुणोदय में ये पंक्ति इनकी मिलती है। ठीक है। तो और इनकी पंक्तियां देखिए, और मिलती है इनकी पंक्ति, ये पंक्ति है भारत सौभाग्य नाटक से कि आजू लो रही, आजू लो रही अनेक भांति धीर धारी के, आजू लो रही अनेक भांति धीर धारी के, अब न बैठनो मोही, अब न बैठनो मोही सु मोन मारी के, अब न बैठनो मोही सुमोन मारी के। ये कहाँ से हैं ये पंक्तियाँ? ये पंक्तियाँ हैं भारत सौभाग्य नाटक की पंक्तियाँ हैं ये। ठीक है। और एक और इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति मिल जाती है कि देसी माल ना यहाँ बिकाए, देसी माल न यहाँ बिकाए, घाटा भारत के सिर जाए, घाटा भारत के सिर जाए, रहें बिलायत जोहर खाए, रहें बिलायत जोहर खाए, भारत सो धन रोज कमाए, भारत सो धन रोज कमाए। तो बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आप मेरे साथ साथ इन्हें अंकित करते जाइएगा। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्या लिखते थे? उर्दू में अब्र उपनाम से ये लिखा करते थे। तो इन्होंने क्या लिखा? उर्दू के अंदर इनकी एक शायरी या गज़ल मिलती है। वो कहते हैं कि इश्क में तेरे दिल को जलाया, इश्क में तेरे दिल को जलाया, कसम सर की तेरे, कसम सर की तेरे मजा कुछ ना आया, कसम सर की तेरे
मज़ा कुछ ना आया। ये क्या है? इनकी उर्दू की शायरी है। ठीक है, ये क्या है? उर्दू शायरी है, जो किस नाम से इन्होंने लिखी? अब्र नाम से इन्होंने लिखी है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारतेंदु ने जो कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की थी, उस कविता वर्धिनी में कवियों के द्वारा समस्या पूर्ति की जाती थी। तो प्रेमधन की एक बहुत ही विख्यात या प्रसिद्ध समस्या पूर्ति है, जिसकी अनुक्त बसेरो कियो, बगियन बसंत बसेरो कियो, बसिए बसिए तेहि त्याग तपाइए ना, बसिए तेहि त्याग तपाइए ना। फिर क्या कहते हैं कि दिन काम कौतूहल के बने, दिन काम कौतूहल के बने, तिन बिच वियोग बुलाइए ना, तिन बिच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ाए कै प्रेम अहो, बढ़ाए कै प्रेम अहो, बारी वृथा बरसाइए ना, बारी वृथा बरसाइए ना। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चालीबे की चलाइए ना, चर्चा चालीबे की चलाइए ना। तो इसकी जो अनुप्रासिक छटा है वो बहुत ही देखने लायक है। ये क्या थी? ये इनकी प्रसिद्ध समस्या पूर्ति है। ठीक है, तो ये थी इनकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। तो आपको मेरा ये व्याख्यान कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।